जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज का हमारा प्रैक्टिस नंबर 4 है। ठीक, कौन सा प्रैक्टिस नंबर 4। और ये कब पूछा गया है? ये आपका पूछा गया है शिफ्ट सेकंड में, और ये है आपका 18/1/2019 का है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्यों द्वारा कलंकित किया गया है तो नागरिकों को राज्य के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार क्या है? तो आपको यहाँ पे बताना है इसका राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक उपायों का अधिकार। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक मूल अधिकार है। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है। अगर अनुच्छेद पूछता है तो अनुच्छेद भाग 3 के अनुच्छेद 32 के तहत हो जाएगा संवैधानिक उपायों का अधिकार। ठीक, आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, टेबल टेनिस ओलंपिक को ओलंपिक खेलों के रूप में किस वर्ष मान्यता दी गई थी? तो ये हुआ था आपका कब? 1988 में। ठीक, कब हुआ था? 1988 में शामिल हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो है आपका कौन सा, बताएंगे? तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, बताएंगे? तो हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश हैं। रूस है, कनाडा है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। और जनसंख्या में पूछेगा तो भारत क्या है? नंबर 1 पे है। क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो वो हो जाएगा आपका वाष्पीकरण कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण। आगे देखते हैं। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा इसका, देखिए क्या था, ये कब हुआ था? 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, जिसमें पूर्ण स्वराज को अंतिम लक्ष्य माना गया था। ठीक, चलिए अब देखिए, प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को सांकेतिक स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, यानी कि स्वाधीनता दिवस यानी कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा मिलती है? तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, गुजरात हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? गुजरात। आगे देखते हैं। निम्न में से किसने माउंट आबूबर जैन मंदिरों का निर्माण किया है? तो सातवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बिमल शाह। देख लेते हैं, भारत का माउंट आबूबर यानी कि बिमल शाही मंदिर माउंट आबू के पास स्थित है। ये जैन मंदिर 1031 ईस्वी में बिमल शाह द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर जैन तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित है। ठीक, ऋषभदेव को समर्पित है। आगे, भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो आपको बताना हो कितनी होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद की योग्यताएं निम्नलिखित होनी चाहिए। तो देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए आपका क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, आपको 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, चुनाव के समय कोई भी लाभ के पद पर ना हो। ठीक, ये होगा योग्यता। आगे, इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी किसानों से भोजन खरीदता है? कौन खरीदता है? तो आपको बताना है। तो वो हो जाएगा आपका भारतीय खाद्य निगम, ऑप्शन नंबर ए। कौन हो जाएगा? भारतीय खाद्य निगम। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो की गई थी 1965 में की गई थी। ठीक, चलिए 1965 में खाद्य अधिनियम 1964 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय अगर पूछ लेगा तो दिल्ली में है। आगे देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखिए, भारत की संसद में शामिल है। तो भारत की संसद में क्या शामिल है?
तो आप क्या कहेंगे, भारत की संसद में लोकसभा, भारत का राज्यसभा और राष्ट्रपति ये सभी शामिल हैं। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। भारतीय संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को हुई थी। आगे देखते हैं, भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 31 अक्टूबर 1966 को की गई थी। ठीक, 4 न्यायाधीशों के साथ की गई थी। कौन कौन थे न्यायाधीश? KS हेगड़े थे, ID दुआ, HR खन्ना, SK कपूर। अन्य राज्य की तरह दिल्ली का अपना पृथक उच्च न्यायालय है। आगे देखते हैं, 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून के बारे में, कानून किसके बारे में है? तो इसको बताना है। कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वित्तीय सुधार और व्यय नीतियों के बारे में है। ठीक, आगे देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंग अनुपात कितना है? तो 13वें का राइट आंसर आपको बताना है कि 2011 के अनुसार तो ये हो जाएगा आपका 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। और देखिए, सबसे ज़्यादा पूछेगा सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है, उसके बाद तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, मणिपुर, छत्तीसगढ़। ठीक, आगे देखते हैं, एनवेरिक इन द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी है? ठीक, तो आपको बताना है कि ये पुस्तक किसने लिखी है। 14 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर बी, एडम स्मिथ ने लिखी है। एडम स्मिथ ने ये पुस्तक लिखी हुई है। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15, जिस दर पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है, इस दर को क्या कहा जाता है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका। इसका ऑप्शन है वेतन दर, शेयर की कीमत, बैंक दर या फिर ब्याज की दर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बैंक दर। ठीक, क्या हो जाएगा? बैंक दर कहा जाता है। आगे देखेंगे, चेचक के टीके का किसने विकसित किया था? तो चेचक का टीका किसने विकसित किया था? तो कौन थे वो? एडवर्ड जेनर थे। ठीक, देखते हैं थोड़ा आगे, कौन थे वो? एडवर्ड जेनर थे। चेचक का टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और देखते हैं, डायबिटीज या इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? बैटिंग ने किया था। पोलियो वैक्सीन जॉन ईसाल्क ने किया था। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ये चारों ही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ लेता है इसे। आगे देखेंगे, पाक जल डमरू मध्य श्रीलंका से अलग करता है, यानी कि किसको किससे अलग करता है? तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर 17 का, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत श्रीलंका को भारत से अलग करता है। ठीक, पाक जल डमरू मध्य। और देखते हैं, मलास्का जल डमरू मध्य क्या करता है? इंडोनेशिया मलेशिया को अलग करता है। डोवर जल डमरू मध्य इंग्लैंड फ्रांस को। जिब्राल्ट ये हो जाएगा स्पेन मोरिस्को को। ठीक, चलिए आगे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 1944 में इनमें से किसने गांधीवाद योजना बनाई थी? तो 18 को राइट आंसर बताना है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री नारायण अग्रवाल जी ने। कौन? श्री नारायण अग्रवाल जी ने। ठीक, 1944 में गांधीवादी योजना के प्रतिपादक श्री नारायण अग्रवाल थे। आगे देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी थी? तो 74.04% थी, यानी कि 74.04%। और जिसमें पुरुष साक्षरता 82.14 और महिला पूछेगा तो 65.46। और सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 राज्य कौन से हैं? केरल है सबसे नंबर 1 पे, केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, फिर हिमाचल प्रदेश। ठीक, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रकार लाइबेरो शब्द से जुड़ा हुआ है? तो लाइबेरो शब्द से कौन सा जुड़ा हुआ है आपको ये बताना है। यानी कि 20 का राइट आंसर आपको बताना है, वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, वॉलीबॉल हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्या लिखा हुआ है? प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आपको बताना है कि प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताएंगे? ऑप्शन नंबर बी, 1973 में शुरू किया गया था। कहाँ पर? 1973 में शुरू किया गया था। ठीक, अब देखिए
देश का पहला बाघ रिजर्व कौन सा है? तो ये जिम कॉर्बेट है, जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बताएंगे। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, ठीक। जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ। इसी बैठक में बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। इसे बंग भंग विरोधी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। दिल्ली दरबार में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ये इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ा हाईलाइट है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। आगे देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 23। परमाणु संरचना की संरचना पर काम के लिए 1922 में किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। किसको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो आपको बताना है 23 का राइट आंसर, जो कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नील्स बोर को नहीं दिया गया था, ठीक। नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। बाकी सभी को नोबेल पुरस्कार मिला। किससे? अर्नेस्ट रदरफोर्ड को मिला, जेम्स चैडविक, जे थॉमसन को मिला नोबेल पुरस्कार। आगे देखेंगे। भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है? तो भारत द्वारा पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है? 24 का राइट आंसर आप बताएंगे क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट हो जाएगा। ये कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के बैकानोर से पृथ्वी के निकट वित्तीय कक्ष में 594 किलोमीटर की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मस्कुलो स्केलेटल यानी कि आर सतह से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 25 का। तो आप कहेंगे 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइबोसम, ठीक। क्या हो जाएगा? राइबोसम। अगला देखते हैं 26। इनमें से किसके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया गया था? तो 26 का राइट आंसर बताना है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी राजगोपालचारी द्वारा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं 27। किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर सी। फिर क्या लैंड ऑफ द गोल्डन प्लेस होगा? ऑस्ट्रेलिया। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है, ठीक। याद करेंगे अच्छे से। भारत की सीमा किन किन देशों से लगी हुई है? तो भारत की सीमा किन देशों से लगी हुई आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा 28 का? तो आप कहेंगे अफगानिस्तान से लगी हुई है, ठीक। किन किन देशों से? अफगानिस्तान से लगी हुई है। यानी कि इनमें से किस देश से लगी है? तो अफगानिस्तान से, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। 29 आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है? तो ये किसकी व्याख्या करता है आपको ये बताना है। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल को क्या करता है? व्याख्या करता है। देखिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 में किया गया है इसका उल्लेख, ठीक। कौन कौन सा होता है? इसकी घोषणा निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी कि जब अगर युद्ध होता है तब ये घोषणा की जाती है राष्ट्रीय आपातकाल, या फिर बाहरी आक्रमण, या फिर सशस्त्र विद्रोह होता है तब। आगे देखेंगे 30 बुद्ध के जीवन की घटनाओं को में दिया गया है। तो इस किस में दिया गया है? तो जातक कथा में दिया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं 31 डैश तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण है। तो 31 का राइट आंसर आपको बताना है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत अधिक तापमान तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण है। 32 देखेंगे, इसका राइट आंसर बताएंगे आप। किस अनुच्छेद के तहत सूचना का अधिकार अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करता है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। चलिए पहले इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो इसका ऑप्शन है आपका, ऑप्शन तो दिया हुआ अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 22 या फिर अनुच्छेद 18, ठीक। आपको बताना है।
तो ये हो जाएगा आपका, इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आप बोलेंगे कहाँ गया, इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 22। ठीक, क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 22, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 जो है किसी व्यक्ति को निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। ठीक, चलिए, और जो 18 है, अनुच्छेद 18, उपाधियों का उन्मूलन, अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध किया गया है। ठीक, आगे देखेंगे अब 33, क्वेश्चन नंबर 33, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो ताशकंद हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? ताशकंद हो जाएगा। तुर्की का अंकारा, संयुक्त अरब अमीरात का अबू धाबी, इराक का बगदाद हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा राजधानी। देखिए, आपका कोई भी एग्जाम हो, राजधानी से आपका क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक, राजधानी और मुद्रा, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे आप। आगे देखेंगे 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या था? तो आपको बताना है यानी कि शुभंकर, तो वो था आपका बारहवीं। ठीक, 22वां देखेंगे, 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक किया गया। यह तीसरी बार है जब इंग्लैंड ने इन खेलों का आयोजन किया। 22वें राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर क्या था? पेरी था। ये भी आपको याद रखना है, ये लास्ट वाला। ठीक, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था? आपको बताना है पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाफिंग बुद्धा। क्या हो जाएगा? लाफिंग बुद्धा। कब हुआ था ये? 18 मई 1974 में पोखरण राजस्थान में किया गया था। ठीक, इस परीक्षण का नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा या फिर लाफिंग बुद्धा था। आगे देखेंगे, यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित है तो सदन द्वारा सदस्य को सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। तो कितने दिन में रिक्त घोषित किया जा सकता है? तो हो जाएगा राइट आंसर 60 दिन में। ठीक, कितने? 60 दिन में। आगे देखेंगे 37, अमरावती शैली की वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है? आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो ये कौन सा हो जाएगा 37 का? तो आप क्या बोलेंगे? 37 का ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है? ठीक, तो आपको बताना है दुख की नदी। पहले देखते हैं ऑप्शन क्या है 38 का, हुगली, तीस्ता या फिर बराक या फिर दामोदर नदी। ठीक, तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? आपको बताना है 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी। ठीक, इसे कहा जाता है दुख की नदी कहा जाता है। या बंगाल में इस नदी को क्या कहा जाता है? शोक की नदी कहा जाता है। ठीक, आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है 39, पिट्यूटरी ग्रंथि जुड़ी है। तो किससे जुड़ी है आपको यह बताना है। पिट्यूटरी ग्रंथि तो मस्तिष्क के स्फेनाइड हड्डी से जुड़ी है, जिसे सेल टर्सिका कहते हैं। इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। तो ये हो गया, लेकिन जुड़ी किससे है? तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क से जुड़ी है। ठीक, आगे देखेंगे 40, किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया? ठीक, तो क्या बताना है 40 का राइट आंसर? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्टर अधिनियम 1813। ठीक, आगे देखेंगे 41, निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है मैग्ना कार्टा? हंटर कमीशन, मेघालय के मिनट, उर्स खलीता या फिर रैली रिपोर्ट। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उर्स खलीता। ठीक, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड ने 19 जुलाई 1854 ईस्वी को भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की, जिसे वुड डिस्पैच कहा गया। इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार व्यक्त किया गया था। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक, अब देखेंगे आगे इसका 42, निम्नलिखित में से कौन सा भाला फेंक खेल से जुड़ा हुआ है? तो भाला फेंक खेल से कौन से जुड़े हुए हैं? तो वह आपके नीरज चोपड़ा हैं। ठीक, नीरज चोपड़ा। कुश्ती से कौन है? सुशील कुमार, साक्षी मलिक हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन से, दौड़ से हेमा दास संबंधित हैं। ठीक, आगे देखेंगे 43, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक, चलिए देखते हैं
चलिए आगे कौन सा क्वेश्चन नंबर 44। सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो इसे बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुलेख कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? सुलेख। चलिए आगे देखिए 45। मानव आवाज मशीन में कितने वाद्य यंत्र हैं? तो कितने वाद्य यंत्र हैं? 2 वाद्य यंत्र हैं। कितने? 2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 46। निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है? आपको बताना है मूल भारतीय खेल कौन सा है? तो खो खो भारतीय मूल का खेल है, जिसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र के पुणे से हुई। इस खेल की स्थापना लोकमान्य तिलक ने की थी। प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक, आगे देखेंगे 47। जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या बताएंगे उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 47 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संभावित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है वही चीज़, संभावित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 48। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वह किसी भी सदन से संबंधित नहीं, ऐसे व्यक्ति को किसकी अधिकतम अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? ठीक, 48 का राइट आंसर बताना है तो क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने की अधिकतम अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। 49 देखेंगे, जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो जिम्नास्टिक का पिता किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक लुडविग जॉन को कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे लास्ट क्वेश्चन 50, क्वेश्चन नंबर 50। सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चुना, प्रशासित और निर्देशित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 का? तो आप क्या बोलेंगे? संसद। क्या हो जाएगा? संसद के सभी प्रतिनिधि को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चुना, प्रशासित और निर्देशित किया गया। ठीक, तो यहाँ पे आपके जो 50 क्वेश्चन है पूरे समाप्त हो गए हैं। अब आपको बताना कि 50 में से आपने कितने सॉल्व किए हैं। ठीक, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।